दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच बोलने की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम रोहन था, जो अपने परिवार और समाज में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। रोहन एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसमें उसके माता-पिता और एक छोटी बहन थी। उसके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और माता एक घरेलू महिला थी। रोहन का परिवार एक छोटे से शहर में रहता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। रोहन के माता-पिता ने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश की थी, ताकि वे भविष्य में कुछ बड़ा कर सकें। रोहन की उम्र 22 साल थी और वह एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह एक अच्छा छात्र था और अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय था। रोहन का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा व्यवसायी बनेगा और अपने परिवार को गर्व कराएगा। लेकिन रोहन की जिंदगी में एक बड़ी चुनौती थी। वह थी उसके पिता की बीमारी। रोहन के पिता को एक गंभीर बीमारी थी, जिसका इलाज बहुत महंगा था। रोहन के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसके पिता का इलाज करा सकें। रोहन ने अपने पिता के इलाज के लिए कई जगहों पर मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली। रोहन को लगा कि उसके पिता की बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा और वह उन्हें खो देगा। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी और उसने अपने पिता के इलाज के लिए एक बड़ा फैसला किया। रोहन ने तय किया कि वह अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए एक नौकरी करेगा, भले ही उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़े। रोहन की माता ने उसके इस फैसले का विरोध किया, लेकिन रोहन ने उन्हें समझाया कि यह उसके पिता के लिए जरूरी है। रोहन ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमाने लगा। लेकिन रोहन को जल्द ही एहसास हुआ कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोहन ने अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए दिन-रात मेहनत की और उसने अपने पिता का इलाज करवा दिया। लेकिन रोहन की जिंदगी में अभी भी कई चुनौतियां थीं। उसके पिता की बीमारी का इलाज तो हो गया था, लेकिन अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना था। रोहन को लगा कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी और उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। और इस तरह रोहन ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। वह दिन आ गया जब रोहन को सच बोलने की ताकत का सबसे बड़ा परीक्षण करना पड़ा। उसके पिता की कंपनी में एक बड़ा घोटाला हुआ था और रोहन को पता चला कि उसके पिता के सबसे करीबी दोस्त राजीव ने यह सारा काम किया था। रोहन के पिता को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता था और रोहन को यह फैसला करना था कि वह क्या करेगा। रोहन को बहुत दुविधा हुई। एक और वह अपने पिता के सबसे करीबी दोस्त के बारे में सच बोलना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर वह जानता था कि अगर वह ऐसा करेगा तो उसके पिता की कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। रोहन के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वह सच बोलने की ताकत का उपयोग करके अपने पिता की कंपनी को बचा सकता है? क्या वह अपने पिता के सबसे करीबी दोस्त को सजा दिला सकता है? क्या वह अपने पिता को सच बताने की हिम्मत कर सकता है? रोहन ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात की, लेकिन किसी ने भी उसे स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। सभी ने उसे अपने मन की बात सुनने और अपने दिल की आवाज पर ध्यान देने की सलाह दी। रोहन ने अपने आप से वादा किया कि वह सच बोलने की ताकत का उपयोग करेगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही रोहन अपने पिता से बात करने जा रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया।
रोहन ने फोन उठाया और दूसरी ओर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, रोहन, तुम्हें अपने पिता को सच नहीं बताना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पिता की कंपनी को बहुत नुकसान होगा और तुम्हारे परिवार को बहुत परेशानी होगी। रोहन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे यह क्यों कह रहे हैं? लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। रोहन को लगा कि यह कॉल राजीव के किसी आदमी का हो सकता है, जो उसे सच बोलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। रोहन को अब और भी दुविधा हुई। उसे लगा कि उसके पिता की कंपनी को बचाने के लिए उसे सच बोलने की ताकत का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आवाज कह रही थी कि उसे सच बोलना चाहिए, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। रोहन को अब यह फैसला करना था कि वह क्या करेगा, सच बोलने की ताकत का उपयोग करेगा या अपने पिता की कंपनी को बचाने के लिए चुप रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सच बोलने की ताकत के बारे में बताएगी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक सच्चा और ईमानदार लड़का था, जो ल्यूऑन सच बोलता था, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे पूरे गांव को परेशानी हो गई। उन्होंने फैसला किया कि गांव के सभी लोगों को अपनी जमीन का एक हिस्सा देना होगा, जिससे वे एक बड़ा उद्योग लगा सकें। लेकिन इस फैसले से गांव के लोगों को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वे अपनी जमीन को नहीं देना चाहते थे। रोहन ने जब यह सुना तो उसने सोचा कि यह फैसला गलत है और गांव के लोगों के साथ अन्याय है। उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। इसलिए उसने अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया और सच बोलने का फैसला किया। रोहन ने गांव के मुखिया के सामने जाकर सच कह दिया कि यह फैसला गलत है और गांव के लोगों के साथ अन्याय है। उसने कहा कि गांव के लोगों को अपनी जमीन का एक हिस्सा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। गांव के मुखिया ने रोहन की बात सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि रोहन सही कह रहा है। गांव के मुखिया ने अपना फैसला बदल दिया और गांव के लोगों को अपनी जमीन का एक हिस्सा देने के लिए मजबूर नहीं किया। गांव के लोगों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उन्हें अपना नायक बताया। रोहन ने सीखा कि सच बोलने की ताकत बहुत बड़ी होती है और यह हमें हमारे संकटों का हल निकालने में मदद कर सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलने की ताकत बहुत बड़ी होती है। यह हमें हमारे संकटों का हल निकालने में मदद कर सकती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसलिए हमें ल्यूऑन सच बोलना चाहिए और अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। सच बोलने की ताकत न केवल हमें हमारे संकटों का हल निकालने में मदद कर सकती है, बल्कि यह हमें हमारे रिश्तों को भी मजबूत बना सकती है। जब हम सच बोलते हैं तो हम अपने रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको यह सीख मिली होगी कि सच बोलने की ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।